Good afternoon, everyone. My name is Anupam Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ साइंस के क्वेश्चंस के जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे इसके सोर्सेज क्या थे और साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 150 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सारे 150 क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और चारों ऑप्शंस को हम बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और साइंस के क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मतलब उसके सोर्सेज अभी डिफाइन नहीं हो पाए हैं। बट ये चीज़ें हैं जिसको कि मैंने अपने रिसर्च के ऊपर ये चीज़ें आपको आंसर में बताऊंगी। जैसे आंसर की आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये इसमें मिसमैच है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक बार चेक कर लेंगे या फिर आंसर की आने के बाद से फिर मैं भी इसको अपडेट कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये सबसे पहले आप देखेंगे केमिस्ट्री के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसके बारे में मैं आंसर यहाँ पे नहीं दूंगी, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, टोटल अगर साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल साइंस के क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे? तो टोटल साइंस के क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि आप डायरेक्टली बना सकते थे। जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। स्टोमक में कौन सा एसिड सिक्रेट होता है? तो आपको पता है HCl होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा से हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं। HCl हो गया, NH3 हो गया, इन सारी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जिसको कि आप कर सकते थे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको पता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया द मेटर्स इज यूज टू द मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल्स इज नोन एज। ठीक है, ओडोमीटर से इसका मेजरमेंट किया जाता है। अमीटर की बात करें तो इसमें आपको पता है कि टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉकेट्स में इसके लिए यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्स द मीडियम इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस के लिए सुटेबल कंडीशंस क्या होता है? तो लो टेम्परेचर्स एंड द हाई प्रेशर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज यूज्ड टू स्टिमुलेटिंग द अर्ली ग्रोथ पर्पस। यानी हम अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए कौन से फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं, जिसमें कि देखेंगे आप फॉस्फोरस का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसको जिसका अकॉर्डिंग मैंने जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशंस का आंसर मिला है। जैसे आंसर किया आएगा उसको हम फिर अपडेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड टू द स्प्लिन फीवर। यानी कि कौन से डिजीज को हम स्प्लिन फीवर के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे एंथ्रेक्स मुझे आंसर मिला है। बाकी अगर आपका कोई आंसर अगर डिफरेंट है तो उसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस को देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी एक। कौन से रेडिएशंस का हम बॉडी एक को कम करने के लिए यूज करते हैं? तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द मेलानिन फॉर द यूज फॉर द मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, पॉलीथीन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो पॉलीथीन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको पॉलीथाइलिन के नाम से जाना जाता है। थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक और ऑटोमोटिव में यूज किया जाता है। पीवीसी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आइए डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें कि कुछ इसमें क्वेश्चंस मुझे जो देखने को मिले इसमें आंसर मुझे 2 लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। जिसमें कि मुझे फंगी और अलगी दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या-क्या चीज़ें हो सकते हैं, अलगी हो सकता है, फंगी हो सकता है और प्लांट हो सकता है, तीनों ही ऑप्शन। तो हालाँकि प्लांट तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 2 आंसर आ रहे हैं। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको अपडेट करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एलिमेंट की अगर बात करें तो टीसी है और टेक्नेटियम इसके नाम से इसको जाना जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो फ्लूइड पार्ट आपको पता है कि प्लाज्मा को ही हम फ्लूइड पार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसका कि 1 सप्ताह तक लाइफ स्पेन इसका होता है। आरबीसी की बात करें तो 120 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है ये सेल होता है हमारा। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा चीजें हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इम्पैक्ट फोर्स। यहाँ पे मैंने तीनों ही लिख दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स शुड बी आंसर्स। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंट ऑफ द वायर, यानी वायर का रेसिस्टेंस क्या है, तो R इज इक्वल टू V बाई I। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस आई थिंक ये ज्योग्राफी में इसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कि बाइल क्या करता है, बाइल को क्या करता है, रिसीव करता है, कहाँ से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल को क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस यूज फॉर, यानी कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो क्लोरोफिल आपको पता है कि इसका पिगमेंट कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हेल्प करता है, तो ऑब्जॉर्बिंग द लाइट्स। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू द टेस्ला, इनमें से पूछा गया कि टेस्ला के इक्विवेलेंट इनमें से क्या चीजें होता है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तो हमने देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो यहाँ पे आंसर मुझे मिला है AgNO3 सॉल्यूशंस एंड कॉपर मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, वो अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वन पर्पस प्रपोज टू द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्रपोज किसने किया था, तो जे थॉमसन। आई थिंक ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये टोटल 23 क्वेश्चंस थे जो कि साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे 70th बीपीएससी में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री के अगेन बाइफर्केशंस को देखेंगे कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या थे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।